ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिव पुराण में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है। ये 7 काम किसी भी सावन के महीने में आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जो भी ये काम करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सावन का महीना भगवान शिव को लेकर अति प्रिय है। इस मास में शिव जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना हर शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है। शिव जी की उपासना के लिए सभी देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी हर कोई पृथ्वी लोक पर बेहद तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के लिए सजती हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। सबके कण कण में भगवान शिव हैं और जिसे भी उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की नाना प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे शिव जी रुष्ट हो जाए। जिस व्यक्ति पर भगवान शिव रूठ जाते हैं उस व्यक्ति से बाकी सभी देवता भी विमुख हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी उसके पास बिल्कुल नहीं आती। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में ध्यान रखने वाले वो महत्वपूर्ण नियम। यदि आप सच में भगवान शिव के भक्त हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसी जानकारी रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और इस बार सावन पूरे 2 महीने का है, ये हम सब जानते हैं। इस बार सावन 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक है और इसका पहला सोमवार 10 जुलाई को है और दूसरा 17 जुलाई को। इसके बाद अधिक मास के कारण बाकी के सोमवार अधिक मास में आ जाएंगे। इस कारण सावन का फिर जो तीसरा सोमवार है और चौथा सोमवार है वो 21 और 28 अगस्त को पड़ने वाले हैं। इस वर्ष भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। आप चाहे तो 8 के 8 सोमवार भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं होता। बस आप उन्हें उनकी प्रिय वस्तु चढ़ा दीजिए। भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, आप पर दोनों हाथों से प्रेम लुटा देते हैं। वैसे भी उनको भोले भंडारी कहा जाता है, भोले बाबा कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन से कार्य करने की मनाही है। सबसे पहले बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। तो दोस्तों, महादेव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। शिव जी कहते हैं जो मनुष्य स्त्री का सम्मान नहीं करता वो दरिद्र हो जाता है। सावन के पवित्र मास में आपको भूलकर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान और अत्याचार करने वाले पुरुष कभी शिव जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। सावन महीने में बेजुबान पशुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वो संसार में सभी पशुओं के पालनहार हैं। इसलिए उन्हें इस मास में कभी भी सताना नहीं चाहिए। जो भी इस मास में पशुओं को सताता है, उन पर अत्याचार करते हैं, तो भगवान शिव उस पापी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए सावन में पशुओं की सेवा करनी चाहिए। जो सावन मास में पशुओं की सेवा करता है, भगवान शिव की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। सावन के महीने में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति सावन के महीने में अपनी सैया का त्याग करके जमीन पर सोता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। सावन में जमीन पर सोने वाले व्यक्ति की हर इच्छा कामना भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। बाल तथा नाखून की सावन माह में आपको बाल तथा नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस महीने में बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ना ही इस मास में आपको शेविंग करवानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। वैज्ञानिक आधार पर भी ऐसा कहा जाता है कि सावन में लोग व्रत करते हैं और ऐसे में यदि आप बाल या नाखून काटते हैं तो उसे बढ़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए इसे ना कटवाएं। सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी मानव सावन मास में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे भगवान शिव द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह अपने हर व्रत अनुष्ठान में सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सावन के महीने किसी भी मनुष्य को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी को सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का
पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में बिना स्नान किए तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो सावन के महीने में स्नान नहीं करते उनके सभी कर्म पुण्य क्षीण हो जाते हैं। द्वार पर आए कभी भी किसी पशु या फिर मनुष्य, भिखारी, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ दान तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आपको भूलकर भी मांस, मदिरा, मच्छी इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इसे भूलकर भी ना खाएं। शिव पुराण के अनुसार इस मास में इनका सेवन करने से पाप का भागीदार आपको बनना पड़ता है। जो व्यक्ति सावन के महीने में मांस खाता है उसका निश्चित रूप से नाश होता है। भगवान शिव की कृपा से वो रहित हो जाता है, उसकी हर भक्ति असफल होती है। भगवान शिव उसे कभी नहीं सुनते और वो ऐसे ही संसार में पूरा जीवन भटकता रहता है। इसलिए सावन मास में ये कार्य बिल्कुल ना करें। सावन के इस महीने में शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में शराब पीता है, भगवान शिव उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। वो व्यक्ति उनकी कृपा से हमेशा वंचित रहता है। सावन के पवित्र महीने में तन के साथ मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव पर कभी ये चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। यूं तो तुलसी का पत्ता हर जगह उपयोगी होता है, लेकिन भगवान शिव पर इसे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ये वर्जित है। श्राप के कारण कभी किसी को शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी उन पर क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने ये कहा था कि कभी भी शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। इसी श्राप के बाद से शिवजी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, शिवलिंग पर कुमकुम का प्रयोग भी नहीं किया जाता। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं लगा सकते। इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम लगाना वर्जित माना जाता है। इसी तरह आप शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप कभी भूल से हल्दी या कुमकुम लगा देते हैं तो उसी वक्त आपको उसे साफ करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। शिवलिंग पर आप त्रिमुंड जरूर बनाएं। शिवजी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिवजी की पूजा में शंख का रखना वर्जित माना जाता है। दैत्य से देवता परेशान थे और इसी के कारण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। शंखचूर्ण की भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही शिव जी को शंख से जल अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, सावन के मास में, सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान तो जरूर रखना है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।